जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जो उस बागेश्वर बाबा का, उस बागेश्वर धाम का बहुत ही बड़ा भक्त था। लेकिन उस बागेश्वर भक्त के साथ में एक जो है कत्ल के इंजाम में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। तो फिर क्या होता है, यह खबर एक पुलिस वाले ने बयान की है, तो ध्यान से सुनिएगा। उस पुलिस वाले ने कहा कि एक जेल में एक ऐसा कैदी था जो उसके चेहरे पर बिल्कुल ही डर नाम का चीज नहीं था। हालांकि उसे कुछ समय पहले मौत की सजा सुना दी गई रहती है कि फला तारीख को फला समय में तुमको मौत की सजा सुना दी जाएगी, तुमको मौत दे दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उससे कोई भी डर नाम का चीज नहीं था। वह रोज सुबह उठ करके जेल में भले ही रहता था, लेकिन सबसे पहले अपने भगवान को, उस बागेश्वर बाबा का मूर्ति को लेकर के वह जो है पूजा जरूर करता था। सबसे पहले उनकी भक्ति करता था, तब जाके कुछ भी काम करता था। जेल में भले ही रहता था, कितना भी वह दुखी में रहता था, सबसे पहले उनका नाम जरूर याद करता था। लेकिन एक दिन उसकी बीवी मिलने आई, उसके बाल बच्चे भी मिलने आए। दोनों बेचारे अपने पिता को पा करके, अपने पति को पा करके बहुत ही रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे। और यह सब घटना वह पुलिस वाला देख रहा था। वह कह रही थी कि देखो ये क्या हो गया हम लोगों के साथ में कि आप जल्द ही कुछ ही दिनों में हम लोगों के साथ छोड़ देंगे। उसने कहा कि सब ऊपर वाले की महिमा है, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि उसने लिखा होगा तो यही होगा। कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत काम किया होगा जिसके वजह से आज मेरे को ऐसा परिणाम भुगतने को मिल रहा है। तुम चिंता मत करो, बस उस पर भरोसा करो। हमने शायद कुछ ऐसा किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वह जरूर ही न्याय करेगा। बस उसके कुछ दिन बस रह गए थे, जिस दिन उसे फांसी सुझाने वाली थी। फांसी का सजा दिया जाने वाला था, मात्र एक दिन रह गए थे। और उस दिन वह पुलिस वाला उसको लेकर के भोजन जाता है। उसने कहा इसकी आज मैं इसको भोजन दूंगा। और जब पुलिस वाला उसको ले जा करके भोजन देता है, तो उस समय सबसे पहले वह अपने भगवान को याद करता है। और भगवान को याद करने के बाद भोजन का जो थाली रहता अपने आगे लेता है और बहुत ही सुंदर से एक मुस्कुराहट देता है। तो उस पुलिस वाले ने पूछा कि तुम दिखने से ऐसे तो नहीं लगते हो कि तुम किसी के कत्ल कर सकते हो। तुम किसी का कत्ल करने में तुम्हारा दिल कांपेगा, तुम ऐसे तो नहीं लगते हो। लेकिन कैसे आखिर तुम इस जेल में, तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम कैसे लग गया? उसने कहा देखो आप तो पुलिस हैं, शायद पता नहीं आप पर मेरे को दया आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है कम से कम इनमें से कोई है कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। बस वह भक्त कहने लगा, वह कह रहा था कि मैं एक मंदिर में, जहां पर एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में मैं भगवान जी का हमेशा पूजा करता था। मैं तो मंदिर का पुजारी था, रोज नित्य काम यही करता था। और जो कुछ भी वहां पर मंदिर पर चढ़ावा मिल जाता था, मैं उसी से अपना रोजी रोटी काम चलाता था। मैं किसी से कभी 1 रुपया मांगा नहीं। अगर मैं उनकी सेवा करता हूं तो मेरे को इतना विश्वास देता था, विश्वास था कि हाँ मेरे और मेरे परिवार के लिए पेट भरने के लिए कम से कम इतना तो जरूर मिल जाता था। मैं अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुश था। मेरे को कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा बनूं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन एक दिन उस मंदिर के सामने ही एक बहुत बड़े आदमी का घर था। और वह आदमी के घर में किसी का कत्ल हो जाता है, शायद उसकी बीवी का कत्ल हो जाता है। और जैसे वो कत्ल करके वह मंदिर की तरफ ही भागता है और मंदिर के पीछे आकर के छुप जाता है। और किसी ने उसको मंदिर के पीछे आते हुए देखा है। और वह कपड़ा पहना हुआ था पीला कलर, और मैं भी पीला कलर का ही कपड़ा पहनता हूं। चूंकि अंधेरा में वह जब कत्ल करके भागा तो किसी ने उसको देखा कि पीला कलर का कपड़ा पहना था। बस तुरंत सभी लोगों ने शक कर लिया कि वह मंदिर का पुजारी ही होगा जो कत्ल करके भागा है मंदिर में, क्योंकि मंदिर में वही एक पीला कपड़ा ऐसे पहनता है। और सभी गांव वालों ने मिलकर के मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया
जब मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए, मैं अकेला करता तो करता क्या, मैं कितना भी सच बोलूं लेकिन नहीं सुनाई देता, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगता था, शांतिपूर्वक क्या करें, जब कोई सुनता ही नहीं तो बोलने से क्या फायदा। मैंने कत्ल का इल्जाम स्वीकार कर लिया। इस वजह से आज मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम है। अगर मैंने भगवान के सच्चे दिल से अगर आराधना किया होगा तो जरूर उसका न्याय देगा, अगर नहीं किया होगा तो उसका परिणाम मेरे को मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसे फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, उसी दिन सुबह में, मात्र उसके 2 घंटे बचे थे, सुबह के समय में एक खबर तब तक अचानक फैल जाती है कि रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। और जो भयानक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक पत्नी थी, एक महिला थी और उसके 2 बच्चे थे। बस महिला और 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, वह अकेला हो गया। और वह वही इंसान था जिस आदमी ने उस दिन कत्ल करके भागा था। उसको समझ आ गया कि मैंने कुछ गलती की है जिसके वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसके दिमाग में भगवान की कृपा से ऐसी सद्बुद्धि आती है कि बस वह उस दिन खुशी खुशी आ करके जज के सामने वह अपना कत्ल का इल्जाम स्वीकार कर लेता है। और जब कत्ल का इल्जाम स्वीकार कर लेता कि मैंने ही कत्ल किया था, यह आदमी निर्दोष है, बस मैं उस कलर का कपड़ा पहना था जिसकी वजह से मंदिर को, पुजारी को पकड़ा गया, इस वजह से वह निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए, सारा का सारा गुनाह मेरा है। इस ईमानदारी को देख करके जज ने उसको बस फांसी की सजा नहीं सुनाई, बस कुछ दिनों का जेल में बंद कर दिया गया। और इस तरीके से दोनों लोग मुक्त हो गए कुछ दिनों के बाद। और वह बागेश्वर भक्त जो उस हनुमान जी का परम भक्त था, उसे तुरंत ही वहां से छुट्टी मिल जाती है। और जैसे वह बाहर आता है तो अपने सबसे पहले बीबी और बच्चों से मिलता है। बीबी बच्चों को उससे मिलने के बाद वह सबसे पहले उसके बाद अपने उस हनुमान जी के मंदिर में जाता है और वहां पर भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे भगवान, वास्तव में कहा जाता तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे को पूरा भरोसा था कि तू मेरी रक्षा करेगा। अगर मैंने सच्चे दिल से अगर तेरा पूजा किया होगा, तेरी श्रद्धा रखी होगी, तो तू मेरी रक्षा जरूर करेगा। और तूने अपनी कृपा दिखा ही दी। इस वजह से सभी भक्तों को अपने भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। उस विश्वास में शक नहीं करना चाहिए। अगर तुम मांगते हो तो सच्चे दिल से मांगो और तुम्हें देंगे, जरूर देंगे, 100% देंगे।